श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा नंबर 72। करुणा सिंध सुबंधु के सुनि मृदु बचन विनीत, समझाए उरलाए प्रभु जानिए सनय सवित। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगहु विदा मातु सन जाई, आवई बेग चलहु बन भाई। मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भयहु लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल से श्री रामचंद्र की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पहियाए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। जानि जननी पग नायहु माता, मनु रघुनंदन जानकी साथा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास गए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी और जानकी जी के साथ था। पूछई मातु मलिन मन कैसे, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहमी सुनि वचन कठोरा, मृग देखी दव जनु चहुओरा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसे सहम गई जैसे हिरण चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन कहु बायन रत आजू, यही स्नेह बस कर भय काजू। मांगत विदा समय सकुचाही, जाय संक विधि कहीं किनाही। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेह बस काम बिगाड़ देंगे, इसलिए विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन मन सोचते हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। सब मुझे सुमित्रा राम सिए, रूप सुशील सुभाऊ। निप स्नेह लखी धुनहु सिर, पापी निधि न कुटाऊ। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सुमित्रा जी ने राम जी और सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना और कहा कि पापनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धरऊ कुसव कुअवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम जग गौरी शंकर सीताराम। परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जो पैसिए राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गिर गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम।
गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर भी रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानहि राम के नाते। अस जिय जानि संग बन जाऊ, लेहु तात जग जीवन लाहू। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरि भाग भाजन भयहु, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़ चलो, कीन राम पद ठाओ। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जीवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। न तरु बाज बलि बाधि बियानी, राम विमुख सुख ते हित हानि। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। संसार में वही युक्ति स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री राम रघुनाथ जी का भक्त हो। तुम्हारे भाग राम बन जाई, दूसर हेतु तात कछु नाहि। सकल सुखित कर फल बढ़ेहु, राम सिया पद सहज सनेहु। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। तुम्हारे ही भाग से श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं, ता दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोष ईर्षा मद हो, जनि सपन इनके बस हो। सकल प्रकार विकार भियाई, मन क्रम बचन करहु सेवकाई। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके बस स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहूँ बन सब भाति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जय न राम बन लहै कलेसु, सुत सोई करहु यह उपदेशु। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिनके साथ श्री राम जी और सीता जी रूपी पिता माता हैं। हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश ना पावे, मेरा यही उपदेश है। उपदेश यह जेहि तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावहीं। पितु मातु श्री प्रिय परिवार, पुर सुत सुरति बन बिसरावही। तुलसी प्रभु सिख देहि, आयुष दीन पुनि आशीष दई। रति होई अबिरल अमल, सिय रघुवीर पद नित नित नई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हे तात मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी को सुख पाए और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और यही आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सिर नाय चले, तुरत संकित हृदय। बागुर विषय तोराई, मानव भाग भृगु भागवत। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए अब कोई विघ्न ना आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण अब कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। लखन गए जहाँ जनकी जानकी नाथु, बे मन मुदित पाए प्रिय सातु। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग निप मंदिर आए। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम।
लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय 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 का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस्पर पुर नर नारी, भली बनाए विधि बात बिगारी। तन कृष मन दुखी बदन मलिने, विकल मन उमा की मधुचीने। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बात बनाकर बिगाड़ दी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी, मुख उदास है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छिन जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल हो। करमी जय सिर धुनि पछताई, जनु बिनु पंख विहंग अकुलाई। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरन जाई विषादु अपारा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिय उठाई राउ बैठा रे, कह प्रिय वचन राम पगुधारे। सिय समेत दोई तनय निहारे, व्याकुल भयउ भूप पति भारे। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्र वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाय। बारही बार स्नेह बस राउले, यौर लाए सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सीता सहित दोनों पुत्र को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेह बस बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकहि न बोल बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु। नाई शीस पद यदि अनुरागा, उठी रघुवीर विदा तब मांगा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक उत्पन्न हुआ, भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगे। पितु आशीष आयुष मोहि दीजे, हर्ष समय विस्मय कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जगु जस जाई होई अपवादु। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम बस प्रमाद कर्तव्य दृष्टि में त्रुटि करने से जगत में यश जाता और निंदा होगी। सुनी स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गही बाहा। सुनहु तात तुम कहा मुनि कहाई, राम चराचर नायक कहाई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी को बाँह पकड़ उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अर अशुभ करम अनुहारी, ईस देहि फल हृदय विचारी। करहि जो करम पाव फल सोई, निगम नीति यस का सब कोई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देते हैं। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसे वेद की नीति यह सब कोई कहते हैं। करहु और करहि अपराध को, और पाव फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति को, जग जाने जोग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा। अपराध कोई और ही करे और उसका फल कोई और पावे। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राम राय लखन हित लागी, बहुत उपाय किए चलु त्यागी। लखी राम रुक रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम।
राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का रूप देख लिया और वे रहते हुए ना जान पड़े, तब निपसिय लाए उरली नायति हित बहुत बहुत भांति सिख दीनी, कही बन के दुख दुसा सुहाय, सास ससुर पितु सुख समुझाए। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी, बन के दुसा दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने का सुखों का समझाया। सिय मनु राम चरण अनुरागा, घर न सुगम बन विषम न लागा, औरो सब सिय समुझाई, कई कई विपिन विपति अधिकाई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा, ना वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने वन में विपत्ति को अधिकता बता बता कर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कही मृदुबानी, तुम कहु तो न दीन बनवासु, करहु जो कहीं ससुर गुरु सासु। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। मंत्री सुमंत की पत्नी या गुरु वशिष्ठ की स्त्री अनुरुद्धि जी तथा बहुत सी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती है, तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए सास ससुर और गुरु जो कहे तुम वही करो। सिक शीतल हित मधुर मृदु, सुनि सीत ही न सुहान, शरद चंद चंदनी लगत जनु चकोई अकुलान, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। वह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनकर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। सिय सकुच बस उतर न देई, सो सुनि तम के उठी कह के, मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोले मृदुबानी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती। इस बात को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिया और कोमल वाणी से कहा, निपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह न छाड़हि वीरा, सुकित सुजस परलोक न साऊ, तुम्हि जान बन कहीं न काऊ। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने को ये कभी नहीं कहेंगे। अस विचार सोई करहु जो भावा, राम जननी सिख सुन सुख पावा, भूपहि बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। ऐसा विचार कर तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता जी की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़ा सुख पाया, परंतु राजा के वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी तो अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मूर्छित नर नाहु, काहा करहि कछु सूझ न काहू, राम तुरत मुनि भेष बनाई, चले जनक जननी सिर नाई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हो गए, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता, क्या करे। श्री रामचंद्र जी ने तुरंत मुनि का वेश बनाकर माता पिता को सिर नवाकर चले। सजीवन साजु समाजु सब बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले कर सबई अचेत, सिया बर रामचंद्र पद जय शरणम। वन का साज समाज सजाकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण सहित ब्राह्मण और मुनि गुरु के चरणों को वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देख लोग बिरहा दव दाड़े, कही प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्रबिंद रघुवीर बुलाए। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम।
राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े और देखा कि सब लोग विरह में अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कहे बरसानन दीने, आदर दान विनय सब कीने, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्ष भर का भोजन दिए। आदर दान विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान मान देकर संतुष्ट किया तो मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाई बहोरी, गुरहि सौंप बोले कर जोरी, सबके सार संभार गुसाई, करब जनक जननी की नाई। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्होंने गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सबको माता पिता के समान सार संभाल देख रेख करिएगा। बारही बारी जोर जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जहिते रहे भुआल सुकारी। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। सकल मातु सकल मोरे बिराज, न होई दुख दीन, सोई उपाय तुम करहु सब, पुरजन परम प्रवीण। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। ये परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह में दुख से दुखी ना हो। ये विधि राम सबई समुझावा, गुरु पद पदुम हरसि सिर नावा, गणपति गौरी गरे गिरी समना, चले आशीष पाई रघुराई। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। इस प्रकार राम जी ने सबको समझाया। हर्षित होकर गुरु जी के चरणों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी, कैलाशपति महादेव जी को मनाकर आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत यति भयहु विषादु, सुन न जाय पुरयारत नादु, कुसंग लंक अवध यति शोकु, हरस विषाद विवेशुर लोकु। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। श्री रामचंद्र जी चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शगुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया। देवता लोग में सब हर्ष होने लगा। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहन यस लागे, राम चले बन प्राण न जाई, के सुख लागी तरह तन माही। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसे कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे, ना जाने किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा, पुनि धरि धीर कहु नर नाहु, ले रत संग सखा तुम जाऊ। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। इससे अधिक बलवती कौन सी व्यथा होगी जिसे दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ को लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार, रथ चढ़ाई देख रायु बन, फिर गए दिन चार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भाई सब संतों की जय, बोलो भाई सब भक्तों की जय। सतगुरु महाराज की जय। जय जय सीताराम।